मात्र 15 मिनट में बनाइए झटपट से आप समोसा, बिल्कुल करारी बाजार जैसी, जैसा हलवाई बनाते हैं। बस कुछ टिप्स को ध्यान में रखिएगा तो आपके समोसे घंटों तक क्रिस्पी करारे बने रहेंगे। और घर में आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, जितने में आप बाज़ार से खरीद के लाते हैं उससे भी ज़्यादा। 50 रुपये में आप यहाँ 100 समोसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें। समोसे बनाने के लिए सबसे पहला काम है आलू उबालना। जो टाइमिंग लगेगी आपको आलू उबालने में ही लगेगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह का आलू उबालती हूँ जो सूखे हों, टेढ़े मेढ़े हो, जिसमें गोली निकली हुई हो, थोड़े से उसके रंग रूप थोड़े से ख़राब हो, मतलब जो लगता है कि कटिंग करने पर ज़्यादा कट जाएगी, इस तरह के आलू ही मैं उबालती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सब तरह के वैरायटी आपको दिखा दी हैं, गोभी वाली भी और ये सूखी हुई वाली भी, जिसमें 2 रंग दिख रहा था वो वाली भी। तो इस तरह से आलू चुनकर अगर आप उबालेंगे तो आपको जो आलू का मेन पार्ट है वो आपको पूरी तरह से मिलेगा। कटिंग करने में उतना नहीं निकल पाता है। तो क्या करना है कि आलू को 2-3 बार अच्छे से धुल लेना है, रगड़ कर। उसके बाद कुकर में डालना है, इसमें 1 गिलास पानी डालना है ताकि इसकी 3-4 सीटी अच्छे से लगा सकूं। कुकर में डालने के बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है, मात्र 1 गिलास पानी डालकर इसकी 3 से 4 सीटी लगा लीजिए। निकाल कर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो चलिए इसे भी पकने के लिए मैं रख देती हूँ। और जब तक मेरी आलू पकती है मैं अगली तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है मैदा मैंने लिया है कितना, नॉर्मल कटोरे से आप कर लीजिए कि हाफ केजी, या फिर नॉर्मल कटोरे से जो दाल वाली कटोरी होती है उससे मैंने लगभग 2 कटोरी मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। इसमें मैंने आटे के अनुसार ही मैंने यहाँ पर नमक डाला है। फीका किसी चीज़ को मैं नहीं रख रही हूँ। मैंने मटर में भी मटर के अकॉर्डिंग नमक डाला था और यहाँ मैदे में भी मैं नमक उसके अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। यहाँ पर आप गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया रिफाइंड। तो रिफाइंड मैंने बड़े चम्मच से 2 चम्मच डाला। अगर आपको बहुत खास्ता बनाना हो तो आप 3 चम्मच डालें। रेगुलर चम्मच जो हम लोग रेगुलर चम्मच खाते हैं उस चम्मच से 8 चम्मच। और अभी मैंने डाला है उस चम्मच से मैंने यहाँ पर 6 चम्मच तेल डाला है रिफाइंड। अब दोनों को मैंने जैसे मिला लिया है। मिलाने के बाद आपको मैंने दिखाया, जो मैंने बांध कर दिखाया था उससे बंधना चाहिए आटा सूखा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आपको मीडियम सा डो लगा लेना है, ना सॉफ्ट ना टाइट, मीडियम सा डो लगाना है। और जो मैंने अभी कप दिखाया उस कप से मैंने 1 कप ही पानी लिया था, थोड़ी थोड़ी करके मैंने डाला है। आप यहाँ पर अंदाजे से भी पानी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 कप डाला तो आप 1 कप ही डालें। थोड़ी सी देख लें यहाँ पर, लेकिन मीडियम डो होनी चाहिए। देखिए मैं अभी यहाँ पर पानी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी सूखी है उस आटे के साथ ही मैं मिलाऊंगी ताकि मेरी आटा गीला नहीं हो। जब तक मैं अगला प्रोसेस करूँ तब तक ये गीला नहीं हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा टाइट डो रखना है, हल्का सा टाइट। और आप देख सकते हैं मैं प्रेशर से सारे आटे को एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, इस तरह से इकट्ठा करके। और मैं मैश करते हुए भी जा रही हूँ ताकि आटा बहुत अच्छे से मिल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने वीडियो कहीं भी कट नहीं किया है, कंटिन्यू मैंने रखा है ताकि आप देख सकें कि मैंने इसमें कुछ भी पानी नहीं डाला। और आटा लगाने के बाद मैंने आलू को निकाला है कुकर में से, उसे ठंडा किया हल्का। उसके बाद हल्का मैंने रफली मैश किया है, क्योंकि समोसे का जो आलू होता है उसको रफली ही मैश करते हैं। हल्के छोटे छोटे पीसेस होने चाहिए, एकदम मैश किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मिलाकर मैंने आलू को रख लिया है एक जगह। अब मैंने ले लिया कढ़ाई में मैंने डाला 1 चम्मच, रेगुलर चम्मच से मैंने डाला है यहाँ पर साबुत धनिया। खड़े मसाले वाले जब समोसे आप बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा पंजाबी टच आ जाता है। वो लोग खड़े मसाले डालते हैं, वो लोग तो और भी मसाले डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर धनिया का यूज कर रही हूँ। जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। हल्का धनिया को मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाया था और हल्की सी जब इसमें भीनी खुशबू आने लगी, हल्की सी ये कुरकुरी हो गई है तो मैंने इसको निकाल लिया। इसे मैं हल्का क्रश करके तब इसमें ऐड करूँगी। तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं भुना जैसा कि आपने देखा। अब इस कढ़ाई में मैं आगे प्रोसेस करूँगी। तो इसी गर्मा गर्म कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाला है सरसों तेल। आप अपने पसंद की कोई भी तेल यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि समोसा है तो इसमें सरसों तेल चलेगा। तो मैंने यहाँ पर सरसों तेल ही डाला है, बड़े चम्मच से लगभग 1 चम्मच डाला है। और सरसों तेल की टेंडेंसी होती है कि इसको अच्छे से गर्म करना होता है। कढ़ाई मेरी ऑलमोस्ट गर्म थी तो तेल बहुत जल्दी गर्म होनी शुरू हो गई थी, हालांकि अभी पूरी तरह से गर्म नहीं हुई है। इसी बीच मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा और उसके साथ ही मैंने डाला है 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ ही मैंने डाला है 1.5 चम्मच
के लगभग अदरक, जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर दिया, मतलब कद्दूकस करके मैंने लिया। और देख सकते हैं तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। फ्लेम को मैंने कंटिन्यू मीडियम रखा हुआ था। और अब सभी चीज़ों को हल्का सा आधे से 1 मिनट के लिए इसी तरह से तेल में पकने दूंगी, ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर इस तेल में आ जाए और हरी मिर्च का कच्चा फ्लेवर खत्म हो जाए। और जो मैंने धनिया को भुना था उसे मैंने हल्का सा कूट लिया है। और यहाँ देखिए मैंने सभी धनिया को इसमें डाल दिया, क्योंकि इस तेल में धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, समोसे में तो खासकर। और इसी बीच मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। यहाँ पर प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक अच्छा प्यारा सा टच दे रही हूँ मैं। अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने एक प्याज को बारीक कट कर लिया था चौकोर टुकड़ों में, उसे मैंने डालकर लाइट गोल्डन कलर आने तक भुना है। इसी बीच मैंने इसमें डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना समोसे में नमक होना चाहिए ना, बिल्कुल उसी अनुसार नमक डाला है। और समोसे का आलू थोड़ा सा चटपटा रहता है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा चटपटा ही रखे, क्योंकि मैंने आटे में भी डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग रखना है, लेकिन दोनों को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। इसी बीच मैंने तीनों मसाले डाल दिए हैं। 1 चम्मच लगभग मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी। और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने चिकन मसाला पाउडर मैंने डाला। टेस्ट गर्म है तो हल्का सा मैंने भुना इसे। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने अच्छा सा स्वाद बढ़ाए रखने के लिए पहले मैंने धनिया पत्ती नहीं डाला, क्योंकि लास्ट में धनिया पत्ती डालने पर उसका फ्लेवर बहुत अच्छा बना रहता है। तो मैंने यहाँ पर डंठल्स के साथ लिए हैं, पत्तियाँ मैंने कम ली हैं, क्योंकि इसके साथ थोड़े से अच्छे से पक जाएंगे। और जब मैं समोसा तलूंगी तो ऑलमोस्ट पकेंगे ही। लास्ट में धनिया पत्ती हमेशा डालें, ताकि उसका फ्लेवर बना रहता है, धनिया पत्ती का स्वाद आता है। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धनिया पत्ती नहीं डाली। धनिया पत्ती बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ डालना है, बस हल्का सा फ्लेवर देना है धनिया पत्ती का, ठीक है। उसके बाद मिलाकर उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, नॉर्मल होने के लिए। और जो मैंने आटा रखा हुआ था लगाकर, उस आटे को फिर से ले लिया है, हल्का मैंने मिला दिया। और देखिए फ्रेंड्स, अभी भी आटा मेरी बहुत अच्छी है, ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है। इस तरह का आपको आटा मिलाकर रखना है। अब आटे के जितने बड़े पीस आपको बनाने हैं, जितना मतलब पतला लेयर रखना है, मोटा लेयर रखना है, मीडियम लेयर रखना है। मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ था, ना पतला था ना बहुत मोटा था। और छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, स्लैब पर हल्का मैदा लगाकर इस तरह से मैंने छोटी छोटी रोटियां बनाई। लेकिन रोटी को क्या करना है कि गोलाई में कम करना है, इसको लंबे आकार में इसको बेल लेना है। और चारों तरफ से बराबर, मतलब अच्छे से इसका पूरा सरफेस होना चाहिए, अच्छे से बेला हुआ होना चाहिए। तो थोड़ी सी देखिए फ्रेंड्स, बिना आटे के थोड़ी सी चिपक रही थी, लेकिन हल्का हल्का आटा लगाकर इस तरह से बेलेंगे तो बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि पूरी को तैयार कर लेना है। अब क्या करना है कि अच्छी तरह से इसको तैयार करने के बाद आपको ले लेना है चाकू, और चाकू से बीचों बीच में कट कर देना है। गोल बनाइएगा, गोल रोटी तैयार कीजिएगा तो उसका समोसा वैसा नहीं बनेगा जैसा आपको बाजार में देखने को मिलता है। इस तरह से लंबा रोटी बनाइएगा और इसको बीच बीच से कट कर लीजिएगा। और इस तरह का जो सीधा वाला लाइन है उस ओर आपको क्या करना है कि लगाना है पानी। तो यहाँ पर मैंने सादा पानी रखा हुआ था, इस पानी को इस तरह से लगा लेना है। और देखिए एक के ऊपर एक इस तरह से चढ़ा देना है, किनारे को यहाँ बंद कर लेना ताकि अंदर में तेल नहीं जाए, जिस पॉइंट में दोनों जुड़ी है। और इस तरह से कोन बनाकर इसके अंदर आपने जो फिलिंग तैयार करा हुआ है उस फिलिंग को इसके अंदर डालना है। और डालने में कंजूसी नहीं करना है, तो ताकि जब आप इसको अच्छे से तलें तो अंदर में जब ये फूलेगी तलने पर तो अंदर में खोखला नहीं रहना चाहिए, इसलिए पूरी मात्रा में रखें। थोड़ा सा लगभग आधा से 1 इंची आपको गैप रखना है, ताकि जब आप इसे चिपकाएं तो इस तरह से चिपकाएं। देखिए मैंने थोड़ी सी बीच में डबल कर दिया है, तो इस तरह से डबल करने पर ना बहुत अच्छे से समोसे खड़े रहते हैं, बिल्कुल बाजार की तरह। और इसको मैं तलने का आपको बहुत अच्छा प्रोसेस बताऊंगी, जिससे ये थोड़े से क्रिस्पी होते हैं। तो मैंने एक तो दिखा दिया था, मैं एक और दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से डबल कर लीजिएगा और जॉइंट के ऊपर जॉइंट इस तरह से चिपका दीजिएगा, उसको इस तरह से दबा दीजिएगा। मैंने पानी लगाया हुआ तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाती है और तेल में जाने पर भी बिल्कुल नहीं खुलेगी। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा दबा दीजिएगा इस तरह से, ताकि अंदर तक तेल नहीं जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे समोसे तैयार कर लिए हैं, सारे के सारे खड़े हैं वो बिल्कुल बाजार की तरह। और अब चलिए इसको फ्राई की जाए। तेल का टेम्परेचर आपको क्या रखना है, मीडियम गर्म रखना है। आप देख सकते हैं बहुत झागदार बुलबुला नहीं हो रहा है, हल्का मीडियम सा गर्म है। मीडियम गर्म तेल में आप इसको डालें और कंटिन्यू मीडियम गर्म तेल में इसे क्रिस्पी होने दें। हो सके तो लो मीडियम पर कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा और भी ज़्यादा क्रिस्पी होगा। क्योंकि मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, खास्ता मैंने नहीं बनाया है, घर की चीज़ें हैं। खास्ता बनाना तो आप उसको बना सकते हैं। जैसे मैंने जो आटा लगाया तो उसमें मैंने जो चम्मच से जो तेल बताया था क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा कर ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या करना है कि डालकर लो मीडियम फ्लेम पर, अगर क्रिस्पी करारा बनाना है तो इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से गोल्डन कलर आने तक पकने दें।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ छोटी सी मैंने लो टू मीडियम फ्लेम कर दिया है ताकि ये धीमे धीमे अच्छे से अंदर तक पके और क्रिस्पी हो। क्रिस्पी करने के लिए हम लोग कोई भी चीज़ को फ्राई करते हैं तो लो मीडियम फ्लेम पर ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगी, जितना तेल सोखना होगा उतना ही सोखेगी, क्योंकि मैंने इसे पानी से गीला किया तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं सोखेगी। और मैंने आटा भी मीडियम लगाया था, तो इस तरह से उलट पुलट करके लो मीडियम फ्लेम पर आपको समोसे को तलिएगा। आप समोसे को तलिएगा तो आपके समोसे कुरकुरे क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल बाजार की तरह, बिल्कुल इस तरह के, और ये घंटों तक क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कीजिएगा तो तुरंत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पर आपको कंटिन्यू फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी बनी रहे। और एक टिप मैं और देना चाहूँगी फ्रेंड्स, जब भी आप समोसे को फ्राई करके रखें तो उसको ढक कर नहीं रखना है, उसको खुला में रखिए ताकि वो क्रिस्पीपन उसका बना रहे। आपने बाजार में भी देखा होगा, हलवाई लोग शीशा के जार में रखते तो हैं लेकिन खुली हुई रहती है, या फिर इसी तरह प्लेट में रखे रहते हैं, तो ढक्कन नहीं लगाना, नहीं तो आपके समोसे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की समोसा रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से बना डालिए, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और जो मैंने जो टिप्स दिए हैं उन सबको ध्यान में रखिएगा तो आपके समोसे घंटों तक क्रिस्पी करारी बने रहेंगे। तो फटाफट से बनाने के बाद मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी बनी थी आपके समोसे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो बहुत सारे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।